हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, और अगर इस फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन तो उसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू फंक्शन ऑफ एक्स देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अगर वो इस फॉर्म में आ जाए 0/0 तो ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। द अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0। अगर इस फॉर्म में आ जाता है आपका क्वेश्चन, ये चीज अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म, और वो अगर इन फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में आता है तो उसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इस फॉर्म में आने के बाद हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर इनमें से किसी भी फॉर्म में आ रहा है आपका सॉल्यूशन तो इसका मतलब ये है कि हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। और वो क्या होता है, एफ एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी अगर वो इन्हीं फॉर्म में से कोई फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और ये तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक कि एक आंसर इनमें से वो आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये समझने के लिए हम लोग पहले एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। अब अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करते हो तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगा, और ये भी 0। तो कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ये fx लिखा हुआ है और ये अपॉन में gx लिखा हुआ है, ठीक है। तो fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे और gx को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ये देखिए दो फंक्शन है, x e की पावर x, एक को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एक को सेकंड फंक्शन मान लिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डिफ्रेंशिएशन का। तो क्या आ गया, x e की पावर x प्लस e की पावर x, log 1 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब दो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो e की पावर x आ जाएगा, x e की पावर x प्लस e की पावर x। अब देखिए यहाँ फिर से अगर आप x टेंड्स टू 0 रखोगे तो 0/0 वाली फॉर्म आ रही है। तो अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब अगेन इसको अगर हम 0/0 वाली फॉर्म नहीं आ रही, देखिए यहाँ तो अपॉन में तो 0 आ रहा है, ये वाला हट जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1, यहाँ 0 रखोगे तो 1/1, 1/1 1 होगा, e की पावर 0 1 होगा तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो 0/0 वाली फॉर्म आ रही है, तो इसलिए हमने लिखा अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो अगेन हमने अप्लाई करा तो x e की पावर x को अगेन डिफरेंशिएट करा तो क्या आएगा, x e की पावर x प्लस e की पावर x, जैसे ऊपर आया था, e की पावर x को डिफरेंशिएट करा, e की पावर x आ गया। ये माइनस 1/1 प्लस x है, 1 प्लस x को अगर ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1। अब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। तो अब पावर -1 है तो -1 आ गया यहाँ पे, और 1 प्लस एक्स की पावर -1 -2 हो गया। अब उसको अगर हम 1 प्लस एक्स अपॉन में लिखना चाहें
तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, अब लिमिट पुट करी आपने, x टेंड्स टू 0 लिमिट पुट कर दी, तो ये तो 0 हो गया, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, ठीक है। अच्छा, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, लेकिन अगर 0 की पावर 0 है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, या इन्फिनिटी की पावर 0 है, ठीक है। 1 की पावर 0, a की पावर 0, x की पावर 0, y की पावर 0, इस सब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 + 1, अब यहाँ 1 1 + 0, तो 1/1 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1, नीचे क्या है 2 2, सबको ऐड कर दिया, 3/2 इसका आंसर आ गया। हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x - x अपॉन x² tan x। तो इसको किस तरीके से करते हैं, इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है, देखिए tan 0 हमारा 0 होता है, x अगर 0 रख दोगे ऊपर आ जाएगा 0, नीचे भी अगर x की जगह पे 0 रखोगे तो 0/0 वाली फॉर्म आ रही है। अब हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, यहाँ हमने लिख दिया, tan x का एक्सपेंशन होता है x + x³ / 3 + 2/15 x की पावर 5 प्लस डैश डैश डैश, और ये -x हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस +x से ये -x कट जाएगा, ठीक है। नीचे भी हमने x² और tan x का एक्सपेंशन लिख दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, tan x का एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, ऊपर से जब ये x और ये x कट गए तो इस वाले में से x² कॉमन ले लिया, x³ कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1/3 + 2/15 x² प्लस डैश डैश डैश। इसके बाद नीचे x² तो था ही, इस अंदर से भी एक x कॉमन ले लिया तो x³ हो गया। तो यहाँ अंदर क्या बचा, 1 + x²/3 + 2/15 x की पावर 4। अब क्या करा हमने, x³ से x³ कट गया, अब हमने x टेंड्स टू 0 रखा, तो 1/3 ऊपर और नीचे 1 बचेगा, बाकी तो सारा 0 हो जाएगा जब x की जगह पे 0 पुट करोगे, तो ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जैसे tan x का एक्सपेंशन होता है, sin x का होता है, cos x का होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, बहुत चीज़ों का होता है एक्सपेंशन, तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे, आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना उसकी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ अपॉन e की पावर x। अभी तक आपने पढ़े 0/0 वाली फॉर्म। अब इसमें देखिए, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो अगर x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी आ गया ऊपर, और e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो जब भी आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे उतनी बार आप लिखोगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अगर दोबारा से कर रहे हो, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। जितनी बार अप्लाई करोगे उतनी बार आप लिखोगे, हमने नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है। इसके बाद 3, अब x³ का डिफरेंशिएशन 3x², e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, फिर 3x² का डिफरेंशिएशन 6x आ जाएगा, e की पावर x, अगेन डिफरेंशिएट करिए 6/e की पावर x। इसके बाद तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे रख दिया, तो 6/e की पावर इन्फिनिटी, तो 6/∞ आ गया। e की पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, 0 ऊपर चला गया, 6 × 0/1, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 1, तो आ गया 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हो गया है, और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि जैसे ही लेक्चर आएगा वैसे ही आपको पता चल जाता है कि लेक्चर अपलोड हो गया है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।